One of the biggest cons that patriarchy has ever pulled is convincing everyone that anger is not an emotion. गुस्सा एक इमोशन नहीं है, ताकि बड़ी आसानी से ये छलावा फैलाया जाए कि आदमी तो इमोशन दिखाता ही नहीं है, ताकि गुस्सा यानी एंगर मर्दों की ट्रेडिशनल जागीर बन जाए, समथिंग एसेंशियल टू बी अ मर्द. गुस्से का बहाना देकर मर्द औरत की जान तक ले ले और वो समाज को मंजूर हो. Our society has legitimized anger as a masculine action, not an emotion that is genderless. And this has empowered our men to perpetuate a culture of violence and rape on our women. ऐसा कल्चर है हमारा कि सोचो, दहेज संबंधी क्राइम का अलग नाम है हमारे पास, दहेज उत्पीड़न. पहले एड्स आते थे कि अगर बहू जल रही है तो क्या करना चाहिए. नमस्कार, मैं डॉक्टर मेड्यूसा. आज 1 सितंबर है और आज से हर महीने की 1 तारीख को मैं आपको बताऊंगी कि पिछले महीने कितने मर्दों ने कितनी औरतों की जानें ली. हाँ, दैट्स अ लेजिटिमेट टॉपिक इन इंडिया. साल के अंत में हम देखेंगे कि हमारा कानून कितने मर्दों को जेल पहुंचा पाया और कितनी औरतों को इंसाफ दिलवा पाया. आप सोच रहे होंगे क्यों कर रही हूं मैं ये सब. पिछले महीने हमने निकी भाटी को दुनिया के सामने जलते देखा. मैंने भी देखा और मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं औरत हूं. गुस्से में किसी को मार डालने का ऑप्शन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं वो कर रही हूं जो मैं कर सकती हूं, हिसाब रखना. लेट्स बिगिन. 1 अगस्त 2025 दिल्ली के प्रमोद झा उम्र 60 साल अपनी पत्नी को कथित तौर पर मार कर फरार हैं. 2 अगस्त 2025 अबू जैर सैफी और अमन शुक्ला उम्र 30 साल दिल्ली वसंत विहार में 2024 के एक रेप केस में बेल पर छूटकर अबू बाहर आता है और अपने दोस्त अमन के साथ मिलकर सर्वाइवर पर गोली चलाता है. 5 अगस्त 2025 यूपी के अनिल कुमार और मुनिल कुमार दिल्ली के नरेला क्षेत्र में 2 9 साल की बच्चियों का रेप करते हैं. 6 अगस्त 2025 ओडिशा के प्रमोद बेहरा कथित तौर पर एक महिला का शारीरिक शोषण करते हैं, जिससे महिला कथित तौर पर खुद को आग लगा लेती है. ओडिशा में ही जुलाई के महीने में 10 दिनों में मर्दों ने 5 बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया. 7 अगस्त 2025 कर्नाटका के तुमकुरु में एक औरत का कटा सर और कुछ शरीर के अंग बरामद होते हैं. फिलहाल गुनहगारों की शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन स्टेटिस्टिकली 90% डिसमेंबरमेंट्स आर कमिटेड बाय मेन. 8 अगस्त 2025 तमिलनाडु के तिरुपुर में 30 साल के सतीश्वर और उनकी फैमिली कथित तौर पर प्रीति के साथ इतना दहेज उत्पीड़न करते हैं कि प्रीति कथित तौर पर खुद को आग लगा लेती है. 9 अगस्त 2025 औरैया यूपी में 33 साल के सुरजीत अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं और 1 घंटे के बाद उसका रेप कर उसे फांसी से लटका देते हैं. 11 अगस्त 2025 यूपी के बिजनौर जिले में परवेज अहमद अपनी पत्नी को कथित तौर पर एसिड पिलाते हैं, क्योंकि वह दहेज में 10 लाख और एक गाड़ी नहीं लाई. आफ्टर 17 डेज शी डाइज. इसी दिन असम के डिब्रूगढ़ जिले में 35 साल के जितेन लोहार 8 साल की बच्ची का रेप और मर्डर करते हैं. लोहार इससे पहले अपनी मां के कत्ल के जुर्म में 14 साल की जेल की सजा काट चुका है. 12 अगस्त 2025 झारखंड के पालमू में सोनू कुमार और सुमित कुमार सोनी ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताया और 16 साल की लड़की से गैंगरेप किया. इसी दिन गुड़गांव के आकाश दनवर कथित तौर पर एक गाड़ी की डिमांड करते हैं, जिससे आकाश की 25 साल की पत्नी कथित तौर पर खुदकुशी कर लेती है. 13 अगस्त 2025 अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे गाजियाबाद यूपी में एक मूक बधिर लड़की का मोटरसाइकिल पर पीछा करते हैं और उसका गैंगरेप करते हैं. लड़की बाद में कथित तौर पर खुदकुशी कर लेती है. इसी दिन भोपाल में बबलू मीणा कथित तौर पर अपनी पत्नी के साथ इतना दहेज उत्पीड़न करते हैं कि उनकी 25 साल की पत्नी कुएं में कूदकर जान दे देती है. 14 अगस्त 2025 दिल्ली के सिविल लाइंस में 4 दोस्त एक महिला को नशे वाली ड्रिंक पिलाते हैं और कथित तौर पर उसका गैंगरेप करते हैं. 15 अगस्त 2025 लखनऊ के बाराबंकी में बाबूलाल और कुंती देवी की बहू और भोला की पत्नी कथित तौर पर दहेज उत्पीड़न से परेशान होकर खुदकुशी कर लेती है.
18 अगस्त 2025 दिल्ली के हौज काजी इलाके के मोहम्मद फिरोज अपनी 65 वर्षीय मां का बुर्का खींचते हैं, उन्हें मारते हैं और उनका बलात्कार करते हैं। 19 अगस्त 2025 असम के गुवाहाटी में इस्लामुद्दीन, मुनीरुद्दीन, दिलावर हुसैन और एक माइनर साथी एक मूक बधिर लड़की का गैंगरेप करते हैं। 20 अगस्त 2025 चित्रदुर्गा, कर्नाटका में अज्ञात मर्द 20 साल की एक महिला का संदिग्ध रेप करते हैं और उसे जलाकर सबूत पिटाने की कोशिश करते हैं। 21 अगस्त 2025 ग्रेटर नोएडा यूपी के 55 साल के सत्यवीर, 30 साल का विपिन भाटी और 26 साल के रोहित भाटी कथित तौर पर विपिन की 26 साल की पत्नी को कथित तौर पर आग लगाकर मार डालते हैं क्योंकि दहेज काफी नहीं पड़ रहा था। इसी दिन तेलंगाना का महेंद्र अपनी गर्भवती बीवी की हत्या करता है, उसके शरीर के टुकड़े करता है और नदी में फेंक के जाने वाला होता है कि वो पकड़ा जाता है। 22 अगस्त 2025 जोधपुर, राजस्थान में दिलीप बिश्नोई और उसके माता पिता दिलीप की पत्नी का दहेज के नाम पर कथित तौर पर इतना उत्पीड़न करते हैं कि दिलीप की पत्नी अपनी 3 साल की बेटी को गोद में बिठाकर कथित तौर पर खुद को आग लगा लेती है। सेम तारीख पर गुवाहाटी, असम में शिवा कलिता की पत्नी कथित रूप से दहेज की बढ़ती मांगों से परेशान होकर खुदकुशी कर लेती है। इसी दिन वैशाली, बिहार में शुभम तिवारी और उसके परिवार ने दहेज के लिए एक बेटी को प्रताड़ित किया और कथित तौर पर उसे मारकर उसका शव नदी में बहा दिया। महिला के पिता ने उसका शव नदी से बरामद किया और शुभम तिवारी के घर के आंगन में उसका दाह संस्कार किया। उधर गुजरात में एक बच्चे के पिता 29 साल के बेनामी व्यक्ति ने अपनी बहन का दूसरी बार रेप किया और उसे सिगरेट से जलाया। 25 अगस्त 2025 को अमन और उसका परिवार उसकी पत्नी के घर पर इन्फॉर्म करता है कि उसकी पत्नी मर गई है। 22 साल की कोमल प्रेग्नेंट थी। कोमल के पिता ने आरोप लगाया है कि अमन दहेज के लिए उनकी बेटी को मारता था और फोन तक रिचार्ज नहीं करने देता था कि घर पर बात हो जाए। अमन और कोमल की शादी को महज 4 महीने ही हुए थे। उधर मैसूरू में सिद्धराजू अपनी प्रेमिका के मुंह में एक्सप्लोजिव डालता है और उसकी हत्या कर देता है। 29 अगस्त 2025 को धौलपुर, राजस्थान के एसएचओ विनोद कुमार 1 साल तक लगातार एक महिला का कथित तौर पर बलात्कार करने के बाद बुक किए जाते हैं। विनोद महिला को उनके पति को झूठे केस में फंसाने की धमकी देता था और उनका कथित रेप करता था। 29 अगस्त 2025 बेंगलुरु पुलिस प्रवीण और उसके माता पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है क्योंकि प्रवीण की पत्नी उनके घर पर मृत पाई जाती है। पुलिस को दहेज उत्पीड़न और मानसिक शोषण का शक है। 31 अगस्त 2025 विजय महतो अपने मरे हुए भाई की पत्नी और बेटे को कथित तौर पर मारकर टांग देता है। आगरा में 53 साल के बेनामी व्यक्ति 10 साल की बच्ची का कत्ल कर देता है क्योंकि वह उसका बलात्कार करना चाहता था, जिसमें वो असफल रहा। अलीगढ़ में एक स्कूल के 50 वर्षीय प्रिंसिपल और कर्नाटका में एक स्कूल के टीचर ने क्रमशः एक 11 साल की और 14 साल की लड़कियों का बलात्कार किया। इन दोनों ही आरोपियों के नाम रिपोर्ट्स में अवेलेबल नहीं थे, वरना मैं आपको बता देती। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में देवराज सिन्हा ने अपनी गर्लफ्रेंड को दिन दहाड़े उसके परिवार के सामने गोली मार दी। तो कितना समय लगा हमें इन सारे केसेस में सिर्फ तारीख, आरोपी और जगह बताने में? यह सिर्फ 1 महीने का हिसाब है, वो भी उन केसेस का जो रिपोर्ट भी हुई। 71% रेप की घटनाएं रिपोर्ट नहीं होती है। एनसीआरबी का डेटा हर 17 मिनट में एक रेप का और एक दिन में 18 दहेज के लिए अपनी बहू को जलाने वाले परिवारों का आंकड़ा देता है। And neither I nor NCRB have reported the cases of men raping and killing dogs, bitches, cows, buffaloes, monitor lizards, birds and probably a few other animals I'm missing. मुझे तो सिर पैर नहीं समझ आ रहा कहां से शुरू करूं, कहां पे खत्म, क्योंकि इस कल्चर के हम सभी प्रतिभागी हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। गर्भ में ही बेटी को मार देने वाले माँ बाप, उनका बेटा घूर रहा था तो ब्रा की स्ट्रैप आपको संभालने को कहती मोहल्ले की आंटी, अपनी बहन, भतीजी, पड़ोसी, पोती, बेटी का शोषण करता भाई, चाचा, आदमी, दादा, बाप, राह चलती लड़की का रेप करता मर्दों का झुंड, सर्वाइवर से सवाल करती उसकी चाचियां, मामियां, फुफ्फियां, हमारी पुलिस, हमारे कोर्ट, एक मारने वाले पति के पास वापस जाने के लिए एक औरत को बच्चों, परिवार और समाज की दुहाई देता उसका मायका, बेटी को जल्दी ब्याहने वाला उसका बाप
उसके दहेज के लिए ज़मीन बेचने वाला, वो ज़मीन खरीदने वाला, शादी के बाद नौकरी छुड़ाने वाले, जलाने वाले, बेटा पैदा करने के लिए औरत के शरीर को मशीन की तरह इस्तेमाल करने वाले, ना पैदा होने पर उसको ताना, डंडा या पेट्रोल छिड़क कर मारने वाले, कोख से लेकर चिता तक ये मर्द का लेजिटिमाइज्ड गुस्सा औरत का गुनहगार है। मैं भी एक औरत हूं और मर्दों की ही इस दुनिया में रहती हूं। मैं अपने चारों तरफ हर दिन देखती हूं कैसे मर्द अपना गुस्सा, अपनी ईर्ष्या, अपना लालच, अपनी नपुंसकता, अपनी तमाम इनसिक्योरिटीज का जिम्मेदार और शिकार औरत को बनाता है और फिर यह झूठ फैलाता है कि पितृसत्ता हमको इमोशनल नहीं होने देती। इस बहकावे में मत आइएगा। मेरे साथ हिसाब रखिएगा हर महीने क्या क्या करता है ये इमोशनल मैन। नमस्कार।